कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मस्जिद बिलाल की बाहर से ज़ियारत करेंगे, जो हज़रत बिलाल हबशी के नाम पर तामीर की गई। हज़रत बिलाल दीन इस्लाम के पहले मौज़िन हैं। और मस्जिद बिलाल हम लोग मस्जिद नबवी से पैदल भी आ सकते हैं। इसका पैदल का रास्ता है, हमारा 309 गेट था मस्जिद का, तो बस वहीं से सीधा सीधा चलना है हमें बिलाल मस्जिद के लिए। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने मदीना मुनव्वरा की सबसे पहली ज़ियारत के लिए मस्जिद कुबा पर पहुंच चुके हैं। और मस्जिद कुबा इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, जहाँ पर 2 नफिल पढ़ने खुद अपने दस्ते मुबारक से रखी। और मस्जिद है जिसकी बुनियाद हमारे प्यारे नबी ने अपने खुद दस्ते मुबारक से रखी। और जब वो मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले इस जगह पे उन्होंने क़याम किया, तो इस जगह पे मस्जिद बनाई गई, उसको मस्जिद कुबा कहते हैं। और यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1 उम्रे के बराबर है। तो अब आपको हम लोग दिखाते हैं मस्जिद कुबा, और अंदर से भी दिखाते हैं। और इंशाल्लाह यहाँ पर हम लोग 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, फिर आपसे दूसरी ज़ियारत में मिलते हैं। ये मस्जिद के लेफ़्ट साइड पर ये वॉशरूम्स वज़ू खाने हैं यहाँ पर। तो हम लोग पहले वज़ू बनाने जाएंगे यहाँ से, फिर उसके बाद मस्जिद में एंटर होंगे। और यहाँ से मस्जिद में एंटर होने का रास्ता है, क्योंकि सुबह के टाइम ही सब ज़ियारत के लिए निकलते हैं। सारी बसेस सुबह के टाइम ही निकलती हैं, तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा होता है। और ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह अंदर से। और अब हम यहाँ पर 2 रकात नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। और मैंने बिल्कुल आगे जाकर यहाँ पर नमाज अदा की थी। और अब हम अपने अगले उस मकाम पर पहुंचने वाले हैं जिसकी हम बाहर से ज़ियारत करेंगे। और उस मकाम का नाम है मस्जिद जुमा, जहां पर हिजरत के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला खुतबा और जुम्मा पढ़ाया। वो मकाम है मस्जिद जुमा। और ये मस्जिद कुबा से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मस्जिद जुमा की हम बाहर से ज़ियारत करेंगे, और फिर हम अभी अपनी अगली ज़ियारत पे मिलते हैं। और अब हम लोग ग़ज़वा खंदक के मकाम पर मौजूद हैं। और ये जो आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था। इसे मस्जिद रसूल और मस्जिद फ़तह भी कहते हैं। और ये जो आपको काले पत्थर वाली मस्जिद दिख रही है, ये हज़रत सलमान फ़ारसी का ख़ैमा था ग़ज़वा खंदक के मकाम पर। ग़ज़वा खंदक के मकाम पर ये जो मस्जिद आपको सफ़ेद रंग की दिखाई दे रही है, ये मस्जिद खंदक है। इसे मसाजिद सबा या मस्जिद अहज़ाब भी कहा जाता है। ये वो मकाम है जहाँ पर ग़ज़वा खंदक लड़ी गई। हज़रत सलमान फ़ारसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक खोदने का यहाँ पर मशवरा दिया, जो खंदक 20 दिन में खोदी गई थी। और इस जंग में भी मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई थी। और अगर इसकी आपको डिटेल ज़ियारत करनी है तो इसके लिए आपको अलहदा से आना होगा। और क्योंकि अगर आप अपनी मदीने की ज़ियारत के साथ करेंगे तो उस तरह बाहर से ही होगी ज़ियारत। और ये जो आपको मकाम दिख रहा है, ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का ख़ैमा था। यहाँ पर भी एक छोटी मस्जिद बना दी गई है, जिनके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होते। और अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा ख़ैमा दिखाती हूँ। अब ये जो आपको मस्जिद दिख रही है, ये ख़ैमा हज़रत अली का था। और यहाँ पर भी एक मस्जिद बना दी गई है, और ये मस्जिद बंद है अभी। और अभी मैं आपको एक और ख़ैमा दिखाती हूँ। ये आपको काली बस दिख रही है जो खड़ी हुई, इस काली बस के बिल्कुल पीछे हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा का ख़ैमा था यहाँ पर। तो ये वो पूरा मकाम है जहाँ पर ग़ज़वा खंदक लड़ी गई थी। ये मैं आपको सही से दिखा दूँ। और ये रही मसाजिद सबा और मस्जिद अहज़ाब भी जिसे कहते हैं, मैंने आपको बताया। अब अपनी अगली ज़ियारत पे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे मदीना मुनव्वरा का जैसे कि दूसरा दिन है ज़ियारतों का, और अब हम अपनी दूसरी ज़ियारत जो है मस्जिद क़िबलतैन आ चुके हैं। और मस्जिद क़िबलतैन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 क़िबले वाली मस्जिद है। ये वो मस्जिद है, ये वो
मकाम है जहाँ पे नमाज के दौरान जो है हमारा किबला चेंज हुआ था, बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ जो है हमारा किबला चेंज हुआ था। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ख्वाहिश थी कि मुसलमानों का जो किबला हो वो बैतुल्लाह हो, क्योंकि यहूदी जो थे वो बहुत ताने दिया करते थे हम मुसलमानों को। तो ये बात हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जो है वो नागवार गुजरती थी। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हुए, 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ाते हुए जो है हमारे नबी पाक बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि ये ऐसा हो। तो हज़रत जिब्राइल वही लेकर आए और 2 रकात के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह पाक को आपका ये आसमान की तरफ देखना और आपकी दिल की ख्वाहिश बहुत पसंद आई है और आपको हुक्म है कि आप जो है वो अपना किबला बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ तब्दील कर सकते हैं। दौरान नमाज ही आपने जो है अपना किबला जो है वो तब्दील कर लिया बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ। और जो आखिरी रकात आखिरी सफ़ थी वो पहली सफ़ बन गई और जो पहली सफ़ थी वो आखिरी सफ़ बन गई। तो ये देखते हुए सहाबा इकराम ने भी जो है अपना किबला जो है रुख चेंज कर लिया बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ। हम अब आपको दिखाते हैं ये मस्जिद क़िबलतैन और यहाँ पे नवाफिल भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह और अंदर भी आपको दिखाएंगे कि मस्जिद जो है बैतुल्लाह किस तरफ है और बैतुल मक़दस किस तरफ है। और ये मस्जिद क़िबलतैन की हम आपको अंदर से ज़ियारत करा रहे हैं और हम सब मुसलमान खाने काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मर्द हजरात अदा कर रहे हैं। और ये आपको यहाँ पर पीछे की तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर इन्होंने पुराने किबले की भी निशानदेही की हुई है बैतुल मुक़द्दस की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर पुराने किबले की, ये पहले मतलब इस तरफ किबला था हमारा और फिर जो पहली सफ़ थी वो आखिरी सफ़ बन गई थी, जो आखिरी सफ़ थी वो पहली सफ़ बन गई। तो ये वो मकाम था जहाँ हमारा किबला तब्दील हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम आ चुके हैं ग़ज़वा उहद का पहाड़, जहाँ पे ग़ज़वा उहद मुसलमानों की दूसरी बड़ी जंग जो है वो लड़ी गई थी। ये वो मुकाम है और ये वो उहद का पहाड़ है। कोई 6 से 7 किलोमीटर का ये पहाड़ है जो कि उहद का पहाड़ कहलाता है। और ये पूरा मैदान है यहाँ पे जहाँ पे ग़ज़वा उहद जो है वो मुसलमानों की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई। और ये सामने जो है जबल रुमात। थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ इस जंग की। ये इस्लाम की दूसरी बड़ी जो है वो जंग थी ग़ज़वा उहद, जिसमें मुसलमान जो है वो फ़तह की तरफ जा रहे थे, फ़तह की तरफ गामज़न थे और जो है बिल्कुल फ़तह करीब थी। और ये वो पहाड़ है जबल रुमात जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 50 बेहतरीन तीर अंदाज को जो है वो नामज़द किया था इस पहाड़ के ऊपर। उनको ये इंस्ट्रक्शंस थी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि शिकस्त हो या फ़तह हो, उन्होंने उन तीर अंदाज़ों ने इस पहाड़ से नहीं उतरना। लेकिन जब उनको ये महसूस हुआ कि मुसलमान अब फ़तह के करीब हैं और फ़तह मिल चुकी है, उनको ऐसा लगा, तो उसमें से वो तीर अंदाज नीचे आ गए। और उसके बाद उस जंग का नक्शा ही बदल गया। कौन से साहब? खालिद बिन वलीद ने बताया, जो कुफ़ार की तरफ से थे। खालिद बिन वलीद वो एक ज़हीन जंगजू थे जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया और उस वक्त वो कुफ़ार की तरफ से थे और वो एक ज़हीन जंगजू भी थे। उन्होंने इस पहाड़ के ऊपर से मुसलमानों के ऊपर हमला किया क्योंकि उनको ये बात पता चल गई थी मुसलमान जो है पहाड़ से नीचे उतर गए और ये एक ऐसी जगह है जो कि जहाँ से हम मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं। उसकी वजह से जो है 70 सहाबा शहीद हुए और कई सहाबा ज़ख्मी भी हुए। उसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी शहीद हुए, अमीर हमज़ा। और मुसलमानों को उस जो है जंग में शिकस्त हुई इस वजह से। और जो है ये इस जंग की थोड़ी सी तारीख़ है और ये इसमें इस जंग के दौरान हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो दांत मुबारक भी जो है वो शहीद हो गए थे, जिसकी वजह से उहद का क्या हुआ ना, उहद का पहाड़ नरम पड़ गया, हमारे प्यारे नरम पड़ गया। उहद का पहाड़ ये वो पहाड़ है जो जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उहद से मोहब्बत करते हैं और उहद हमसे मोहब्बत करते हैं।
अगर इसका फिजाई जायजा लिया जाए इस पहाड़ का, तो ये हुम्मत लिखा हुआ है इस पहाड़, हुम्मत जो है ये ऊपर से नजर आता है इस पहाड़। तो इस पहाड़ से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे, और ये उनसे मोहब्बत करता है। और ये वो सामने जबल रुमात है, जो कि जिसके ऊपर हमारे प्यारे नबी ने अपने 50 बेहतरीन जंगजू जो नामजद किए थे, और बाद में कुफार ने जो है इस पहाड़ पर चढ़ के ही मुसलमानों को शिकस्त दी। तो ये इस थोड़ी सी जो है तारीख बताई मैंने आपको गज़वा और जो कि दूसरी बड़ी इस्लाम की जंग थी। आगे जो है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक कब्र मुबारक है जहाँ पे जो 70 सहाबा शहीद हुए थे, उसमें से 67 सहाबा जो है उनकी कब्र है, एक बड़ी कब्र है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये यहाँ कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, ये आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये हर लैंग्वेज में यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, इंग्लिश, अरबी, हिंदी और 3-4 और इसमें लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी। और अब हम ये कब्रिस्तान की तरफ पहुँच चुके हैं। ये यहाँ पर 67 सहाबा कराम की कब्र मुबारक मौजूद हैं, और दूसरी तरफ बाकी के 3, जिसमें ये वाली हज़रत अमीर हमज़ा की 2 और सहाबा के साथ कब्र मुबारक है, और बाकी कब्र मुबारक 67 शहदा की वो एक तरफ है कोने में। तो ये थे हमारी आज मदीने की ज़ियारत की वीडियो, जिसमें हमने आपको मदीने की 3 मकामात की डिटेल ज़ियारत कराई, और बाकी की हमने बाहर से ज़ियारत कराई। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।